अब मेरी तरह मेरी सोशल मीडिया हैंडलर को भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायतें होने लग पड़ी हैं और उसकी कुछ मासूम मासूम शिकायतें लेकर मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो जी 2 तरह के कस्टमर हैं, एक वो कस्टमर जो अपना टाइमली ऑर्डर प्लेस करता है, हफ्ता पहले या 10 दिन पहले या 3-4 दिन पहले एटलीस्ट अपना ऑर्डर कन्फर्म करता है, हमें पेमेंट करता है, सारी डिटेल्स बताता है और वो भी फ्री हो जाता है और हम भी। और एक कस्टमर वो है जो रातों रात जो रात को 2 बजे या 3 बजे मैसेज करके हमें जो है वो बताता है उसको ये ऑर्डर चाहिए। वो ये चाहता है कि रातों रात उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाए और सुबह 10 बजे उसको ऑर्डर मिल भी जाए। तो मेरी जान के टोटो ऐसा नहीं होता, ठीक है? कस्टमाइज़ केक बनने में थोड़ा-सा तो टाइम लगता है और अगर आप रात को अगर आप हमें मैसेज कर रहे हो और अगर हम लोग आपको रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम लोगों ने आपका केक बनाना है। रिस्पॉन्ड करने का मकसद ये है कि अगर हमने आपका मैसेज देख लिया, हमने आपको रिस्पॉन्ड किया, इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको नेक्स्ट डे 10 बजे 12 बजे केक चाहिए तो मिल जाएगा। ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। हमें तो नहीं पता कि आपको नेक्स्ट डे केक चाहिए या कुछ भी। और फिर बहुत से आप लोगों का भी लास्ट वीडियो में मैं अभी तक एक वीडियो में कमेंट पढ़ती कि फिर आपने ऑर्डर क्यों लिया, आपने ऑर्डर क्यों लिया? तो होता इस तरह है कि कस्टमर आता है हमारे पास 8 दिन पहले, 10 दिन पहले ऑर्डर कन्फर्म ऑर्डर अपनी कुछ क्यूरीज़ लेता है, मैं प्राइसिंग लेता है, बहुत सारी चीज़ें लेता है और फिर वो हो जाता है गायब, ठीक है? अब आपने अगर हमसे प्राइसिंग ले ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम पे फ़र्ज़ हो गया कि हमने आपका ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर तो सिर्फ़ एडवांस पेमेंट की सूरत में ही कन्फर्म होता है। इस तरह तो दिन में कितने ही लोग आते हैं हमारे पास, हमसे प्राइसिंग लेते हैं, वो दूसरे बेकर से भी प्राइसिंग लेते होंगे। तो सबको तो ऑर्डर नहीं करते, ऑर्डर तो किसी एक को ही करेंगे, वो एडवांस पेमेंट की सूरत में ही आपका ऑर्डर कन्फर्म होगा। तो अब जब आप लोगों को या तो याद नहीं रहता या पता नहीं क्या आप लोगों के मसले मसाइल होते हैं कि इवेंट से एक दिन पहले फिर आपको याद आ जाता है कि हमें तो अब केक भी बनवाना है, तो फिर आप हमें कहते हैं कि आप हमें बना दें। तो उस सूरत में हम जब आपको मना करते हैं कि अब हम आपका ये काम नहीं करके देंगे, तो तब भी आप लोग हम लोगों को इतनी बातें सुनाते हो कि जी ये है वो है, हमने तो आपसे बात की थी, हमने तो ये किया था वो किया था, जबकि ये चीज़ हम लोग स्टार्ट में ही मेंशन कर देते हैं कि ऑर्डर जो है वो एडवांस पेमेंट की सूरत में कंफर्म होगा, चाहे वो आप हाफ़ करें या कुछ पेमेंट एडवांस करें। तो ये चीज़ होती है। फिर लास्ट मोमेंट पे अगर हम आपको मना करें तो तब भी हम लोग बुरे बन जाते हैं। और अगर हम आपसे टाइम का थोड़ा सा शिकायत करते हैं कि आप अगर आप एक दिन पहले ऑर्डर कन्फर्म कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो टाइम दो। फिर हर चीज़ तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक भी होंगी। तो वो जो कस्टमर ने ऑर्डर कन्फर्म किया था रात को 10 बजे, उसको सुबह जल्दी चाहिए था, उसने मुझसे पहले प्राइस क्यूरीज ली हुई थी और पेमेंट उसने लास्ट मोमेंट पर की। तो इस वजह से गुस्सा आ रहा था मुझे कि यार आपने इतना दिन पहले जो है वो पेमेंट ऑर्डर अपना सारा कुछ पूछा है तो फिर पेमेंट करके कंफर्म करो ना, या एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तो कंफर्म करो। और फिर अगर उस टाइम पे ऑर्डर ना लेती तो मेरे अंदर फिर वो जो गिल्ट आ रहे होते हैं कि यार कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए। हम तो यहाँ पर बैठे ही काम करने के लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा वाइसली आप लोग भी अगर बिहेव कर लोगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पर अब एक कस्टमर ने मुझे महीना पहले ऑर्डर कन्फर्म किया हुआ था बेचारे ने, वैलेंटाइन डे से पहले भी, और उसका 25 तारीख का ऑर्डर था। तो देखो वो भी तो है ना बेचारा। और एक कस्टमर है जो रात को मुझे 2 बजे मैसेज कर रही हैं कि जी सुबह उनको केक चाहिए, ठीक है? इवनिंग में ही उनको चाहिए था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो सोशल मीडिया हैंडलर को नहीं पता थी कि मेरे पास है या नहीं है। तो ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन में थोड़ा-सा तो टाइम लगता है। फिर आपको मतलब ये है कि आपको ये है कि हर चीज़ जल्दी-जल्दी कन्फर्म भी हो जाए। तो 2 बजे अगर अब रिप्लाई आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर ऑन द स्पॉट ही कन्फर्म हो जाएगा, थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा। और दूसरा ये कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम से जो है वो ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ही सीख रहे हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके आप एक जगह पे ही प्राइसिंग दें। दोनों जगह से अलग अलग प्राइसिंग लेने का तो कोई मुझे मकसद नहीं समझ आता कि आपको एक जगह से प्राइस मिल गई और आप फिर व्हाट्सएप पे दोबारा अलग से प्राइसिंग ले रहे हो, प्राइसिंग बदल तो नहीं जाएगी। फिर अगर आपने इंस्टाग्राम से ऑर्डर कंफर्म कर दिया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कह रहे हैं कि जी हमारा ऑर्डर रेडी हो गया। नहीं, अल्लाह के बंदो, कोई रेफरेंस पिक्चर शेयर करो, कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करो, बताओ तो सही कि फ़लाना ऑर्डर है जो हमने इंस्टाग्राम पे कंफर्म कर दिया। इंस्टाग्राम पे अगर आपने ऑर्डर कंफर्म किया तो आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। वो बंदी तो मुझसे ज़्यादा फास्ट है, उसको मैंने रखा ही इस काम के लिए हुआ है कि वो जो है वो आपको फटाफट से रिप्लाई कर सके। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो वाइसली बिहेव करो, थोड़ा सा सब्र करो। व्हाट्सएप पे आप लोग एक मैसेज करके उसके बाद कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हो, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल नहीं उठाते हैं। तो वो जी आपके अभी आज भी एक बंदी मुझे कह रही थी कि आपने तो टाइमली रिप्लाई, बड़ी उसने मुझे कोई अजीब सी बात बोली और मेरा दिमाग जो है वो इतना ख़राब हुआ
मैंने स्पेशल जाके उसका मैसेज खोला है कि उसने मुझे कहा, क्या कह रही है कि आज बर्थडे थी और आप अब मैसेज रिप्लाई कर रही हैं वर्स्ट कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो अगर आज बर्थडे थी तो आप भी फिर थोड़ा सा टाइमली मैसेज करके अपना ऑर्डर कंफर्म कर लेती या थोड़ा टाइमली पहुंच लेती। तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। ये बेकरीज वाले भी एटलीस्ट एक दिन पहले तो ऑर्डर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए बैठे हुए हैं, जाहिर है काम करने के लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, मेंशन है, टाइमिंग मेंशन है कि 9 to 6 जो है वो हमारी ऑर्डर कंफर्मेशन की टाइमिंग है, ये 9 to 6 हमारी डिलीवरी की टाइम है। तो फिर आपको सुबह 8 बजे केक या रात को 12 बजे केक कैसे मिल सकता है? ये अगर चलिए जी आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो प्लीज़ फिर थोड़ा सा पेशेंस रखें, उस चीज़ को, टर्म्स एंड कंडीशन को समझें। फिर उस वक्त आप हमसे गारंटियाँ मांग रहे हैं कि क्या गारंटी है कि हमें केक ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। भाई आप इंस्टाग्राम पेज पे आए हो, फेसबुक पे आए हो, व्हाट्सएप पे आए हो, वहाँ पर हर चीज़, हर डिटेल मौजूद है। आप लोग अपनी तसल्ली करो कि यार यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे तो हमें किस तरह की चीज़ मिलेगी। कोई नए नए तो हम लोग ऑर्डर करने यहाँ पर बैठे नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर फिर आप लोग अपनी तसल्ली करके अच्छे तरीके से फिर ऑर्डर प्लेस करो। हम लोग आपको क्या गारंटी दें अपनी कि हम लोग आपको जो है वो हम लोग आपके अमाउंट लेके भागेंगे नहीं। आपने खुद सोचना है कि यार हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा यहाँ से। इसका तो गारंटी तो कुछ भी नहीं है। बहुत से स्टार्टिंग में इस तरह होता था कि कस्टमर ऑर्डर तो कंफर्म, मतलब कहते थे कि जी हम लेने आ जाएंगे, आप हमारा बना दें, हम ये पेमेंट नहीं कर सकते, वो पेमेंट नहीं कर सकते, ये मसले मसाइल। अब तो खैर मैं एडवांस पेमेंट के बगैर काम करती ही नहीं हूँ, तो वो केक नहीं लेने आते थे। और शुरू के दिनों में तो मैंने बड़े लॉस किया, बल्कि मैं अभी भी बहुत सारे होम बेकर्स को देखती हूँ जिन्होंने अभी न्यू स्टार्ट लिया। ज़ाहिर है बंदे को सैम्पलिंग चाहिए होती है, बंदे को काम करना होता है, और ऐसे स्कैम हो जाते हैं कि लोग केक बनवा लेते हैं और फिर लेने नहीं आते। तो इस तरह के, बल्कि मैं डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखती हूँ। तो प्लीज़ एक तो आप अपना ऑर्डर टाइमली कंफर्म करें। दूसरा ये कि अगर इंस्टाग्राम पे कंफर्म किया तो इंस्टाग्राम पे स्टिक रहें। व्हाट्सएप पे अगर प्राइसिंग ले तो फिर जाके इंस्टाग्राम पे प्राइसिंग ना लें। दूसरा ये कि व्हाट्सएप पे थोड़ा सा कॉल का बटन जो है ना, वो मैसेज वाला बटन भी है, उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें। मैसेज करके थोड़ा सा वेट कर लें कि भाई अगला बंदा शायद थोड़ा सा मसरूफ़ हो सकता है, किसी काम में हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, सोया हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मतलब कि कॉल के बटन पे हाथ रख लिया और फिर ट्रिंग 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 फ़ोन बजता रहता है। तो इसलिए मैंने वीडियो के लिए अलग फ़ोन रखा हुआ है, इसके लिए अलग फ़ोन रखा है, लेकिन अब कितने ही फ़ोन रखूँ, ठीक है, एक ही व्हाट्सएप है। तो थोड़ा सा तो प्लीज़ अक्ल इस्तेमाल करें। वो बात है कि 4 जमातें पढ़ ली होती तो थोड़ी सी सेंस होती, तो बात ये नहीं है। तो थोड़ा सा जो अपनी तालीम है उसको इस्तेमाल करें, और जो बात हम लोग कहते हैं उसको समझें। डिलीवरी जो है वो हम आपको केक आपके पार्सल्स में डाल डाल के नहीं भेज सकते, ये बहुत ही डेलिकेट आइटम है। फिर उसमें कोई गारंटी नहीं है ना, फिर उसमें हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि चीज़ आपको सही मिलेगी या नहीं। तो बाइकिया डिलीवरीज़ में भी यही होता है, छोटे मोटे केक तो चले जाते हैं, कप केक्स तो चले, अब बड़ा केक बाइकिया कैसे डिलीवर होगा। अब जहाँ पर आपने 4,000 5,000 की चीज़ ऑर्डर कर दिया तो प्लीज़ थोड़े से फिर पैसे लगाएं और डिलीवरी करें। डिलीवरी के चार्जेस भी पे करें। डिलीवरी के चार्जेस तो सेपरेट ही होंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। रावलपिंडी इस्लामाबाद इतना बड़ा है, लोकेशन पूछो तो बताते हैं कि इस्लामाबाद में डिलीवर करने वाली। इस्लामाबाद में इतने सारे सेक्टर हैं, इतना बड़ा इस्लामाबाद है, प्लीज़ प्रॉपर लोकेशन शेयर करो। और डिलीवरी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पिकअप बिल्कुल फ्री है। आप लोग आएँ और पिक करके ले जाएं, कोई मसला नहीं है। मैं तो खुश होती हूँ कि कस्टमर आएँ और अपने केक्स, अपनी मानत हमसे पिक करके ले जाएँ। तो प्लीज़ जी थोड़ी सी हमारे साथ कोऑपरेशन करें, या थोड़ा सा ना उसको, चीज़ों को समझें कि यार किस तरह से वर्क करेंगी, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। मुझे केक बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे डिलीवर करने में लग जाता है। आप लोगों के लिए स्पेशल राइड बुक करना और ये सब चीज़ें करना, तो हमारी इन एफर्ट्स की आप लोगों की नज़र में कोई जो है ना वो वैल्यू है ही नहीं है। बस आप लोगों को फ्री डिलीवरी और ऑल द टाइम रिप्लाई चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें और सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।